हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। 2 मार्च 2019 को तुम्हारा पहला एग्ज़ाम है इंग्लिश का। और घबराओ नहीं, मैं कोई तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाला, बट मैं कुछ तुम्हें ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद तुमने अभी तक ध्यान नहीं दी होगी। तो पहली चीज़ जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा वो ये सजेस्ट करूँगा कि जो आप पेन यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, पेन, क्योंकि देखिए ये जो आखिरी के 3-4 दिन होते हैं ना, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम वही वाला पेन यूज करना शुरू करें जिससे हमें बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना है। क्योंकि कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम बिल्कुल एक ब्रांड न्यू पेन लेके चले जाते हैं और उस पे हमारी ग्रिप ठीक नहीं बन पाती वहां पे। और क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी होता है, आपको लिखना ही लिखना होता है, तो आपका स्पीड और रिदम नहीं बन पाती है। तो मेरी पहला सजेशन आप सभी को ये है कि आप वो वाला पेन प्लीज एक एक्स्ट्रा खरीद लीजिए और उस पर अब अपनी ग्रिप बनानी शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका हाथ सेट होना शुरू हो जाए। ताकि जब आप 2 मार्च को पेपर देंगे बोर्ड का, तो आपका जो वो रिदम है, जो वो स्पीड है, वो बहुत बढ़िया पहले से ही सेट हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए वो एक नया सा पेन हो और तुम्हारे लिए एक ऐसी दिक्कत वहां पे खड़ी हो जाए कि तुम्हारी स्पीड ही ना बन पाए। तो मेरा पहला सजेशन आप लोगों को 2 मार्च 2019 के लिए यह है कि आप वो पेन पहले से खरीद के रखिए और अभी से ही उस पेन से लिखना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ताकि आप उस पेन पे बहुत अच्छे से सेट हो जाएं। ठीक है। दूसरी मेरा सजेशन आप सभी को यह है कि क्या होता है कि अभी तक हम लेट नाइट स्टडी कर रहे थे। कई आप में से ऐसे बच्चे होते हैं जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ाई करते रहते हैं, है ना। तो फिर जब आप सुबह उठते हैं तो कई बार 10 बजे उठ रहे हैं, कई बार 11 बजे उठ रहे हैं, तो आपकी पूरी की पूरी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बदल चुकी है। और आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि आपके लिए 10:15 बजे से लेके 1:30 बजे तक, जिस टाइम पे बोर्ड का एग्जाम है, आप अंदर बैठे हैं, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप बहुत एक्टिव होने चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको इतनी आदत पड़ गई है पिछले 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, कि आप सुबह जब उठ रहे हैं तो आप इतने लेजी हैं कि वो लेजीनेस जो है वो पता चले 10:30 से 1:30 बजे के बीच में भी वो लेजीनेस दिखाई दे। तो मेरी रिक्वेस्ट है तुम सबसे कि एक तो लेट नाइट स्टडी बंद कर दो और अपने आप को 10 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में बिल्कुल सुपर एक्टिव हो जाओ। उसके अंदर ही आप मान के चलिए कि अपनी ज्यादा से ज्यादा चीजें करिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि एक दिन पहले, 1 मार्च को, आप एक ऐसा सिस्टम बना के देखिए कि आप उठिए बिल्कुल टाइम पे सुबह, जो आपका प्लान है 6 बजे उठने का, और उसी तरीके से आप ब्रेकफास्ट कीजिए। और फिर देखिए अपने आप को कि आप बिल्कुल उसी पैटर्न में ही एक जिसको हम कहते हैं ना कि आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो एक मॉक टेस्ट इस चीज का भी देके देखिए कि आखिर सुबह की आपकी दिनचर्या क्या रहेगी 2 मार्च की, है ना। तो जिस तरीके से आप 2 मार्च को प्लान कर रहे हैं, उसी तरीके से आप एक बार 1 मार्च को करके देखिए, जिससे कि ये टेस्ट हो जाएगा। तो मैं फिर बता रहा हूं, मेरी दूसरी बात है कि बायोलॉजिकल क्लॉक बदल चुकी है। आप इस वक्त लेजी हैं बिटवीन 10:30 से 1:30, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप 10:30 से 1:30 के बीच में अपने आप को सुपर एक्टिव कीजिए। तीसरी जो मैं बात बताने जा रहा हूं जो इसी से कनेक्टेड है वो ये कि बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाइएगा। ज्यादातर बच्चे पहले बोर्ड एग्जाम में इतने पैनिक कर रहे होते हैं, इतने ज्यादा पैनिक में होते हैं, घबरा रहे होते हैं, नर्वसनेस होते हैं, कि वो अच्छा ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। और फिर वहां पे 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे उनको बहुत तेज भूख लग रही होती है और उसकी वजह से उनके सिर में दर्द भी हो जाता है। तो अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाइए, आराम से, पेशेंस से। वो आपके घर का अपना अपना कल्चर हो सकता है कि आप क्या खाएंगे, लेकिन अच्छे से, आई बिलीव एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। 15 से 20 मिनट आप उसको दीजिए, जिससे कि आप बिल्कुल सुपर एक्टिव हो बिटवीन 10:30 to 1:30। तो अभी तक मैंने आपसे 3 बातें शेयर की। नंबर 1 मैंने बात शेयर की पेन की। नंबर 2 मैंने बात शेयर की कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो चुकी है, तो उसको एक बार रीअलाइन कीजिए। तीसरी मैंने आपसे बात की ब्रेकफास्ट की। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो ट्रैफिक की सिचुएशन होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है पहले दिन। तो 2 मार्च 2019 को जो ट्रैफिक की सिचुएशन होगी दिल्ली के सड़कों पे, वो बहुत खराब होगी बोर्ड एग्जाम की वजह से। क्योंकि हर बच्चे का इंग्लिश का पेपर होता है और सारे बच्चे अपीयर करते हैं। तो अगर आपका बोर्ड सेंटर ऐसी जगह पे है जहां पे आपको पता है कि हाँ ट्रैफिक की सिचुएशन खराब होने वाली है, तो आप मान के चलिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप कम से कम नहीं तो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स पहले पहुंचिए सेंटर पे। और मुझे पता है कि कई बार कुछ बच्चों को ये लगता है कि हाँ, ये मतलब वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ मैं सबसे लेट आया,
और ये और वो, और मैं तो बिल्कुल आखिरी में जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना इस बार। क्योंकि सीबीएसई की बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि अगर आप 10 बजे के बाद पहुंचेंगे सेंटर पे तो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है 2019 से। जो नई गाइडलाइन है सीबीएसई की, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 10 बज के 1 मिनट पे पहुंचेंगे अपने बोर्ड सेंटर पे तो आपका 1 साल खराब हो जाएगा। तो 1 मिनट लेट आने की जो कीमत चुकानी पड़ेगी आप लोगों को, वो 1 साल होगा, 365 दिन। तो आप समय पे जाइए, ट्रैफिक की सिचुएशन खराब होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं पहले। और आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएं तो बहुत बेटर है, और या फिर कार पूल करके जाइए, क्योंकि आप जितनी कार पूलिंग करके जाएंगे आई थिंक उतना ट्रैफिक कम होगा दिल्ली की सड़कों पे। अदरवाइज बहुत बुरी हालत होती है सेंटर पे। मैंने अपने करियर में बहुत बच्चों को रोते हुए देखा है, मैंने अपने करियर में बहुत बच्चों को परेशान होते हुए देखा है, जो कई बार रोड पे बिल्कुल फंस गए। उनको पैदल भागना पड़ा 1-1 किलोमीटर, क्योंकि उनके पास ना तो कोई रिक्शा की ऑप्शन थी, ट्रैफिक पूरी तरह से जाम था सड़कों पे, और वो अपने बोर्ड सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए। और पहले तो ये होता था कि अगर आप थोड़ा सा लेट भी चले जाते थे तो आपको एग्जाम सुपरिटेंडेंट अलाउ कर देते थे। आप रोते थे, करते थे, पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते थे तो वो फिर भी उनको ले जाते थे। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ आपके टाइम का नुकसान होता था। इस बार नुकसान टाइम का नहीं होने वाला। इस बार जो नुकसान होने वाला है आप लोगों का, वो नुकसान होने वाला है जिसकी भरपाई के लिए आपको पूरा 1 साल रिपीट करना पड़ सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अर्ली मॉर्निंग 2 मार्च को टाइम पे उठिए, टाइम पे ब्रेकफास्ट कीजिए, टाइम पे रिवीजन कीजिए अगर कोई करनी है तो, ठीक है, शॉर्ट में, और फटाफट बोर्ड सेंटर की तरफ चले जाइए। वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि आप 1 घंटा पहले पहुंच जाए और जो आपने रिवीजन करनी है वो वहीं पर ही करिए, उसके आसपास ही, रादर देन कि आप घर पे ज्यादा रिवीजन करें। तो मैंने जो चौथी बात बताई आपको ट्रैफिक की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पांचवी बात जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो है जिसपे बच्चों ने शायद ध्यान नहीं दिया, वो ये कि इस बार बोर्ड के सेंटर पे घड़ी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हमें सबको लगता है कि नहीं मेरे पास घड़ी होनी चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि 1 घंटा कब हुआ, 2 घंटे कब हुए, 3 घंटे कब हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी तरीके की घड़ी, वॉच अलाउड ही नहीं, चाहे वो नॉर्मल वॉच हो। आप जहां पे पेपर दे रहे होंगे वहां पे कमरे में घड़ी लगी होगी, आपका जो इन्विजिलेटर होगा आप उससे भी पूछ सकते हैं कितना टाइम हो गया, कितना बज गया। घड़ी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगली बात, हम सभी को बहुत आदत पड़ चुकी है मोबाइल फोन्स की। हम सभी लोग मोबाइल फोन लेके जाते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं मोबाइल फोन इसलिए चाहिए हमारे को ताकि हमें कैब बुक करनी हो सकती है, कुछ और हो सकता है। तो मैं आपको फिर बता दूं, किसी भी तरीके का मोबाइल फोन अंदर परमिटेड नहीं है। तो अगर आप अपने सिर्फ एक बैग में रख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उसके बाद आपको मिल जाएगा या वो सेंटर वाले ध्यान रखेंगे, तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है आपके मोबाइल फोन का। तो मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल फोन्स मत लेके जाइए सेंटर पे। आप अपने घर पे ही छोड़ के जाइए मोबाइल फोन्स, ठीक है? क्योंकि अगर आपने वो मोबाइल फोन आप लेके जाएंगे तो एक तो वो खोने का डर होगा, और कोई उसको आपको अंदर परमिट बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मोबाइल फोन बिल्कुल बैंड है, घड़ियां बिल्कुल बैंड है। इसके अलावा जो आप स्टेशनरी लेके जाते हैं वो भी एक ट्रांसपेरेंट पाउच में लेके जाइए, ताकि जल्दी से आपको वो फ्रिस्क कर सके और आपको अंदर एंटर करा सकें। क्योंकि किसी भी तरीके के अगर बहुत बड़े बड़े आप बैग लेके जा रहे हैं, उसमें किताबें लेके जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा वहां पे, बहुत ज्यादा। तो इन सारी चीजों को आप बहुत आराम से अवॉइड कर सकते हैं इन बोर्ड एग्जामिनेशन में, बहुत आराम से। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा भरोसा है आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है और इसको आप इंप्लीमेंट भी करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम फॉर 2 मार्च 2019। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखना और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देके आना। तो आप कंटिन्यूसली हमें लाइक करिए, शेयर कीजिए, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए। और मैं बहुत जल्दी सीबीएसई एक्सपर्ट्स को भी लाने वाला हूं अपने इस चैनल पे, जो तुम्हें बहुत बढ़िया से टिप्स देंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरी सारी बातों का ध्यान रखना फॉर 2 मार्च 2019। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।